तो आगे देखते हैं भी अपने पास क्या है भी बहु आवेश उपस्थित है भी, ये मान लो भी Q1 Q2 Q3 डैश डैश Qi और Q1 क्या है भी आवेश उपस्थित है। इनकी पोजीशन क्या मान लो भी R1 R2 R3 Ri Rn पोजीशन तक क्या है भी अनंत से क्या है भी इनको लेके आया जाता है। तो अब उसके बाद में आगे क्या देखते हैं भी, उससे देखो अब क्या बताता है भी, जब कोई एक आवेश आता है, कोई भी आवेश आता है तो उनको क्या है भी उस क्षेत्र के अंदर जो सारे आवेश होते हैं उनके विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध क्या होता है भी कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है, तब वो आवेश क्या है भी अपनी पोजीशन तक पहुंचता है। तो अपने क्या मानते हैं, अपने क्या मानते हैं भी यदि Qi आवेश को भी इनके बीच में कोई भी आवेश मान लो Q से लेके N के बीच में यदि मान लो बहुत सारे आवेश हैं, तो उस कंडीशन के अंदर ये मान लो यदि Qi आवेश को अनंत से Ri स्थिति तक लाने में किया गया कार्य, Qi आवेश को अनंत से Ri स्थिति तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, किया गया कार्य मान लो आपका क्या है अभी Wi है, ठीक है। अब जो यहाँ पे जो किया गया कार्य होगा Wi होगा, वो Wi कौन सा होगा भी, वो Wi होगा आपका Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर Qi आवेश को आने में किया गया कार्य W1 मान लो, Q2 आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर Qi आवेश को Ri स्थिति का आने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा भी W2 हो जाएगा। मीन्स क्या होगा, किस प्रकार से होगा वो देखते हैं भी, Qi आवेश को Ri स्थिति तक आने में किया गया कार्य क्या हो गया, जो बाकी उपस्थित है उन आवेशों के विरुद्ध में क्या करना पड़ेगा भी अपने कार्य करना पड़ेगा। तो अपने लिख सकते हैं Q1 आवेश के विद्युत क्षेत्र में, Q1 आवेश के विद्युत क्षेत्र में, Q1 आवेश के विद्युत क्षेत्र में Qi आवेश को Ri स्थिति तक लाने में किया गया कार्य वो क्या हो जाएगा भी आपका W1, ठीक है। और Q2 आवेश के विद्युत क्षेत्र में Qi आवेश को Ri स्थिति तक लाने में किया गया कार्य W2, ठीक है। इस प्रकार से क्या है भी Q3 आवेश के विद्युत क्षेत्र में Qi आवेश को Ri स्थिति तक लाने में किया गया कार्य। मीन्स क्या है भी बहुत सारे आवेश उपस्थित होंगे, बहुत सारे, और यदि किसी आवेश को कोई पोजीशन तक लाया जाता है भी कोई आवेश को, तो उन आवेशों को जो सारे आवेश होंगे उनके विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध क्या है भी उसको कार्य करना पड़ेगा। तो वो कार्य क्या हो जाएगा भी आपका
तो यहाँ पे जो Wi होगा वो क्या होगा अभी W1 प्लस W2 से लेके Wn तक। Wi क्या है अभी, ये सारे आवेश क्या है अभी निकाय के अंदर स्थित हैं और किसी आवेश को किसी RI पोजीशन तक लाया जाता है तो बाकी जो सारे आवेश होंगे उनके विरुद्ध क्या है अभी उसको कार्य करना पड़ेगा, ठीक है, ओनली एक आवेश को लाने के लिए। बट वहां पे जो पीछे वाले के अंदर किया था भी वहां पे Q2 आवेश को R2 पोजीशन तक लेके आए थे, वहां पे सिर्फ क्या था भी एक Q1 आवेश ही उपस्थित था। यदि वहां पे क्या है भी उसके अलावा भी आवेश उपस्थित होते तो वो दोनों आवेशों को क्या है भी Q2 आवेश को R2 पोजीशन तक लाने के लिए उन दोनों आवेशों के विरुद्ध में क्या करना पड़ता, भी हमें कार्य करना पड़ता। तो W1 प्लस W2 Wn, और यदि इस समेशन के रूप में लिखें तो वो वहां पे क्या हो जाएगा, समेशन के रूप में लिखें तो उसको किस प्रकार से डिनोट करेंगे, इस फैक्टर को या Wi के इक्वल भी इस फैक्टर को लिखें तो यहाँ पे क्या लिख देंगे भी Wj, j की वैल्यू क्या है 1 से लेके n तक, तो W1 प्लस W2 W3 W4 W5 W1 हो जाएगा। बट एक कंडीशन क्या है भी यहाँ पे j नॉट इक्वल टू i, j कभी i के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है, i के बराबर नहीं हो सकता मीन्स यहाँ पे क्या है भी i भी क्या है भी इनके बीच में कहीं है, कोई 15 16 17 कौन सा भी हो सकता है। i क्यों बराबर नहीं हो सकता भी W1 क्या है, Q1 आवेश के विद्युत क्षेत्र में Qi आवेश को स्थिति Ri तक लाने में किया गया कार्य, और यदि क्या होगा भी यहाँ पे Wi आ जाएगा, j नॉट इक्वल टू आई, यदि यहाँ पे i आ जाएगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, Qi आवेश के विद्युत क्षेत्र में Qi आवेश को ऐसा क्या है भी कुछ पॉसिबल नहीं है, किसी Qi आवेश के विद्युत क्षेत्र में Qi आवेश को सेम कंडीशन नहीं हो सकती। तो यहाँ पे j नॉट इक्वल टू क्या हो गया अभी आपका i हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिएगा भी कोई भी आवेश होगा वो जो और आवेश होंगे उनके विद्युत क्षेत्र के अंदर उस आवेश को लाने में किया गया कार्य होगा। ये नहीं है भी Qi आवेश आ रहा है, Qi आवेश का विद्युत क्षेत्र, ऐसी कंडीशन नहीं हो सकती। तो यहाँ पे लिख दिया j नॉट इक्वल टू i, यदि इसके बीच के अंदर स्थित है। यदि हम वहाँ पे अच्छे से डेराइव करेंगे, जो एग्जाम्पल लेके करेंगे, तब ये बात अच्छे से आपको क्या है भी समझ में आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिएगा अभी उससे आगे क्या करते हैं, यदि इसकी वैल्यू लिखें Wi की, वो क्या हो जाएगी भी आपकी W1, यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं क्या हो जाएगी भाई Wi के बारे में, वो चीज क्या हो जाएगी भी आपके W1 क्या है भी वहां पे क्या है भी आपका W1 Q1 आवेश के विद्युत क्षेत्र में Qi आवेश को Ri पोजीशन तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो यहाँ पे Qi को Ri पोजीशन तक लाने में किया गया कार्य QiV होगा, यही होगा W1 QiV होगा। V क्या होगा, Q1 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, Q1 आवेश के कारण क्या होगा भी आपका विद्युत क्षेत्र होगा, वो क्या हो जाएगा भी आपका KQ1 अपॉन वो क्या हो जाएगा भी किया गया कार्य W1 क्या होगा QiV होगा, QI हो जाए V क्या होगा Q1 आवेश के कारण QI आवेश की स्थिति पर विद्युत विभव, वो क्या हो जाएगा भी आपका
Q1 और आपका RI1, ये चीज होगी। इसको लिख सकते हैं भी K Q1 QI अपॉन RI1, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भी K Q1 QI RI1, ठीक है। अब क्या है भी W2 क्या है भी आपका Q2 आवेश के विद्युत क्षेत्र में QI आवेश को स्थिति RI तक लाने में किया गया कार्य। अब देखिएगा QI ये क्या हो जाएगा भी QI V हो जाएगा, और V यहाँ पे क्या होगा Q2 के कारण वो क्या हो जाएगा भी K Q2 अपॉन RI2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा भी आपका K Q2 QI RI2 हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या है भी डेराइव कर सकते हैं। यदि Q3 के कारण निकालें तो K Q3 QI RI3 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या है भी निकाल सकते हैं। अब क्या है भी उसके बाद में एक चीज और भी बताता है भी आपको, यदि इसको समेशन के रूप में लिखें WI को, ठीक है, तो वो चीज क्या हो जाएगी भी आपकी कि, ठीक है, K हो गया। अब यहां पे समेशन लगाएंगे, तो समेशन के रूप में क्या लगाएंगे भी आपके सामने Q1 QI RI1, ठीक है। तो यहां पे चेंज करेंगे तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं QI QJ RIJ, ठीक है। J की वैल्यू आप मान लो 1 से लेके N तक है। J की वैल्यू मान लो क्या है भी आपकी 1 से लेके N तक है। किसी भी कंडीशन के अंदर J नॉट इक्वल टू I होगा भी। J की वैल्यू RI के क्या है I के क्या है भी बराबर नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये आ गया भी आपका भी बहुत सारे आवेश स्थित हैं, ठीक है। कितने भी आवेश मान लो यहाँ पे N की वैल्यू पुट कर देंगे वहां पे, ठीक है। अभी 5, 10, 15, 20 स्थित आवेश स्थित है, और उस कंडीशन के अंदर किसी आवेश को किसी स्थिति तक लाने में किया गया कार्य ये क्या है, ये होगा, ठीक है। ये तो हो गया भी आपका। अब क्या है भी इसी प्रकार से ये तो हो गया भी बहुत सारे आवेशों की उपस्थिति में किसी आवेश को किसी स्थिति तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, अब देखिएगा आगे। WI की वैल्यू क्या आई थी भी आपके कि J की पावर 1 से लेके N तक QI QJ RIJ और J नॉट इक्वल टू I। ठीक है, ये चीज आई थी आपके। हो गए यहां तक। अब देखिएगा उससे आगे
इसी प्रकार से सब आवेशों को भी, n आवेशों की कंडीशन चल रही है, इस प्रकार से सब आवेशों को एक एक करके विस्थापित करने में किया गया कुल कार्य क्या हो जाएगा? इसी प्रकार सभी आवेशों को एक एक करके विस्थापित करने में किया गया कुल कार्य। इसी प्रकार से सभी आवेशों को एक एक करके विस्थापित करने में किया गया कुल कार्य वो क्या हो जाएगा भी आपका? WI वन बाई टू किया गया कुल कार्य, सॉरी W से डिनोट करेंगे कुल कार्य को, 1/2 I की पावर 1 से लेके n तक और WI, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। कहने का मतलब है इसको भी हम बता देंगे B1/2 क्या है, B क्यों फैक्टर लगाया गया है यहाँ पे, मतलब WI हो गया B, पहले Q1 आवेश को क्या है B लाया जाता है, फिर Q2 आवेश को लाया जाता है, फिर Q3 आवेश को लाया जाता है तो उसको Q1 Q2 के विद्युत क्षेत्र के कारण कार्य करना पड़ेगा, फिर Q4 को लाया जाता है तो उसको Q1 Q2 Q3 के कारण कार्य करना पड़ेगा, फिर सभी की क्या है भी टोटल करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से कंडीशन आएगी, ठीक है। अब देखिएगा उससे आगे, अब यहाँ पे WI की वैल्यू पुट कर दो, WI की वैल्यू पुट कर दो तो 1/2 समेशन J की वैल्यू 1 से लेके n तक, ठीक है। WI के अंदर क्या है भी I की वैल्यू भी है, भी WI की वैल्यू पुट करनी है तो I की वैल्यू 1 से लेके क्या है भी n तक है, WI का मान क्या है भी कि QI QJ RIJ और यहाँ पे क्या है भी J नॉट इक्वल टू I है। ये चीज प्राप्त हो गई आपके सामने, ठीक है, ये चीज प्राप्त हो गई भी आपके सामने, ये चीज निकल के आ गई। अब देखिएगा यदि हम 3 आवेशों के कारण कंडीशन लें, ठीक है, यदि क्या है भी अपने 3 आवेशों के कारण कंडीशन लें, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा वो देखते हैं। और जो ये कार्य होगा वही टोटल निकाय की क्या होगी भी विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। निकाय की बहु आवेशों के कारण निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, बहु आवेशों के कारण निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसको 9B पार्ट मान लेना भी, ठीक है। अब यदि क्या है अपने 3 आवेशों के कारण निकालें, फिर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, यदि होता है तो वो देखते हैं। अपने आवेश मान लिया भी क्या है भी एक Q1 आवेश हो गया, एक Q2 आवेश हो गया और एक Q3 आवेश हो गया, ठीक है।
अब 3 आवेशों के कारण मानते हैं, ठीक है। अब वो किस प्रकार से निकालेंगे? अब क्या है भी, कोई निकाय मान लो, अपने कल्पना करते हैं भी किसी निकाय के अंदर Q1 आवेश को स्थिति R1 तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। सबसे पहले एक आवेश को लेके आते हैं, सभी आवेशों को एक एक विस्थापित करने में किया गया कुल कार्य। सबसे पहले एक आवेश को लेके आते हैं, किसी आवेश को लेके आए तो उसको विस्थापित करने में किया गया कुल कार्य क्या हो जाएगा भी आपका? कोई आवेश अन्य उपस्थिति ही नहीं है। Q1 आवेश को लेके आते हैं तो निकाय के अंदर कोई आवेश उपस्थिति नहीं है दूसरा, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा भी आपका? शून्य हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं भी उससे अगले वाली कंडीशन। भी यहां पे Q1 आवेश को लाया जाता है, ठीक है। ये कोई R1 पोजीशन पे मान लो, दर्शाया नहीं है अभी, अपने एक बार डिनोट किया है भी कोई मूल बिंदु से R1 पोजीशन पे मान लो Q1 आवेश उपस्थित है, ठीक है। अब क्या है भी Q2 आवेश को निकाय के अंदर लाया जाता है, Q2 आवेश को निकाय के अंदर लाया जाता है R2 पोजीशन के अंदर। तो उस कंडीशन के अंदर इस आवेश को क्या है भी, इस आवेश के विरुद्ध, इस आवेश के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा भी? कार्य करना पड़ेगा। तो वो W2 क्या हो जाएगा भी आपका? Q2 और इसकी पोजीशन, तो यहां से W2 निकाल देंगे, वो क्या हो जाएगा भी आपका? Q2 VR2 क्या है भी, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर, इस आवेश की स्थिति पर विभव, वो क्या हो जाएगा भी? ये दूरी क्या हो जाएगी भी आपकी? R21 मान लो, ये R1 पोजीशन पे है, ये R2 पोजीशन पे है, फिर सदिशों के त्रिभुज नियम से निकाल लेंगे, वो क्या हो जाएगी भी आपकी? R21 पोजीशन हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा भी आपका? R21 पोजीशन के ऊपर Q1 और R21, ये चीज आ जाएगी भैया Q1 Q2 अपॉन R21 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट W3। इस कंडीशन के अंदर क्या है भी, Q3 आवेश को लेके आते हैं R3 पोजीशन के ऊपर, दर्शाया नहीं गया अभी, मूल बिंदु से R3 पोजीशन है। तो इस आवेश को लेके आते हैं, तो इस आवेश को क्या भी Q1 आवेश के विद्युत क्षेत्र और Q2 आवेश के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा अभी? इसको कार्य करना पड़ेगा। तो वो कार्य क्या हो जाएगा अभी आपका? कार्य करना पड़ेगा, तो वो कार्य क्या होगा अभी आपका? किस प्रकार से निकलेंगे भी? Q3 आवेश को R2 पोजीशन तक लाने का कारण, इसके कारण विभव होगा। Q1 आवेश के कारण दो चीज होगी, एक तो इसके कारण होगा और एक इसके कारण होगा। तो फर्स्ट वाला निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा भी? Q3 और इसके कारण इस बिंदु पर विभव, ये मान लो क्या भी आपका R31 हो गया और ये मान लो क्या आपका पास R32 हो गया। तो इसके कारण क्या हो जाएगा भी आपका? Q3 के Q1 R31 और इसके कारण भी इस बिंदु पर विभव Q3 आवेश को लेके आ रही है, Q3 के Q2 R32, ये चीज आ जाएगी। अब क्या है भी हो गया, अब क्या है भी कुल कार्य कर देंगे एक एक करके। भी टोटल कार्य क्या हो जाएगा? W, तो W1 प्लस W2 प्लस W3, वो क्या चीज आ जाएगी भी आपकी? W इक्वल टू क्या हो जाएगा भी? W1 प्लस W2 प्लस W3, तो वो आपकी क्या चीज हो जाएगी भी आपकी? W1 क्या है भी आपका? 0 है, W1 प्लस W2 प्लस W3, W1 आपका क्या है भी? 0 दिया गया है, तो 0। W2 क्या है भी आपका? Q1 Q2 और R21
और ये W3 आपका क्या है अभी आपका K Q1 Q3 R31, और ये क्या हो जाएगा अभी आपका K Q2 Q3 और R32। ठीक है, ये टोटल कार्य आ गया है। और यही कार्य क्या होता है अभी आपका विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है, तीन आवेश, यदि आपके पास तीन आवेश दिए गए हैं और उन तीनों आवेशों को अनंत से किसी पोजीशन तक लाने में जो किया गया कुल कार्य होगा वो ही क्या कहलाएगी भी आपकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। और इसी प्रकार से इस फॉर्मूले को डेराइव भी आप क्या है भी इसके थ्योरेटिकल पार्ट से भी क्या है भी आप कर सकते हो। यहाँ पे क्या है भी तीन आवेश मान लेना, भी J की वैल्यू 1 से लेके क्या है भी 3 मान लेना, I की वैल्यू 1 से 3 मान लेना, J नॉट इक्वल टू I की कंडीशन लगा देना, और इस कंडीशन के कारण भी क्या है भी आप विद्युत स्थितिज ऊर्जा को क्या है भी डेराइव कर सकते हो। और आगे डिस्कस करते हैं भी अपने अगले लेक्चर के अंदर।